क्वेश्चन नंबर 5th वन, if fx equal to sin square x upon 1 plus cot x plus cos square x upon 1 plus tan x। ये जो क्वेश्चन 26 अप्रैल को आया, तो यहाँ पे हमें f डैश ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब इसका डेरिवेटिव करने पे अगर हम लोग पाई बाय 6 पुट अप करते हैं तो इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे द गिवन क्वेश्चन इज fx इक्वल टू, इन न्यूमरेटर यहाँ पे हमें दिया sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉट x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन और टेन है इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सिंपल। अभी जो डिनोमिनेटर है यहाँ का कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, प्लस का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन वन जा साइन एक्स प्लस कॉस इंटू 1 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस यहाँ पे सिमिलरली न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज होगा, कॉस वन जा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स। अब देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो साइन क्यूब हो जाएगा, तो साइन रेस टू 3x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये क्या है, कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आफ्टर दिस थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो साइन 3x प्लस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला था मैथ्स में, a रेस टू 3 प्लस b रेस टू 3 का, वो क्या होता है, a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस, यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे बहुत से बच्चे यहाँ 2ab कर देते, तो वो चीज हमको नहीं करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ एक्स, सो एफ एक्स इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो साइन और कॉस का फंक्शन है, ए और बी की जगह साइन कॉस है, तो ए की जगह क्या साइन है, तो साइन ए, साइन ए की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स, एंगल क्या एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, तो ए क्या है साइन एक्स है और बी क्या है कॉस एक्स है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस पार्ट का रिक्वायरमेंट नहीं तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो अभी हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ा सा आगे, ये क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये क्या है साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन 2x होल डिवाइड बाई 2। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ये क्या हमारे फंक्शन मिल गया है, इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करके फाइनल आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे तो डेरिवेटिव करना है तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स
सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 1/2 क्या कॉन्स्टेंट है, अपॉन में 2 क्या कॉन्स्टेंट है, तो उसको पहले लिख लेंगे बिकॉज ऑफ वेरिएबल। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या जो 2 अलोन बचेगा, तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 2x। अभी x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पे x की जगह लिखना है π/6। सो एफ डैश ऑफ π/6 इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू π/6, तो 2 3 जा, तो एफ डैश ऑफ π/6 इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस π/3 हो जाएगा। π/3 मतलब क्या, 60 होता है। साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू क्या हाफ होती है, तो माइनस ऑफ हाफ। तो हाफ कहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी पर माइनस ऑफ हाफ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो कि माइनस हाफ। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया y इक्वल टू 10 इनवर्स 12x माइनस 64x क्यूब अपॉन 1 माइनस 48x स्क्वायर। देन इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनमें से करेक्ट आंसर होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ के जो बेस है वहाँ पे क्या 16x स्क्वायर है, और 16 के तो 4 के स्क्वायर्स होते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो 12, 64 एंड 48। अगर इन्हें ध्यान देंगे तो देखिए 4 3 जो 12 होता है, 64 क्या है 4 यहाँ पे क्यूब है तो 4 का क्यूब होता है, तो 4 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या 48 है, तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, एंड 16 3 का क्या होता है 48 होता है। मतलब यहाँ पे क्या सब 4 से मिलता जुलता है, और यहाँ पे 3 भी आ रहा है। तो एक फार्मूला होता है 10 का थर्ड एंगल में, tan 3 थीटा, ये क्या होता है 3 tan थीटा माइनस 10 पावर ऑफ 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, ट्रिपल एंगल का फार्मूला होता है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब इस फार्मूले को यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू tan इनवर्स इन अ ब्रैकेट 12x माइनस 64x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 48x स्क्वायर। अब इसको क्या करें, इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए 4 3 जा क्या होता है, 3 4 जा क्या होता है 12x होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 64 क्या होता है 4x का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ पावर 3 लिख दिया हमने, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पुट 4x इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पे है तो इनवर्स हो जाएगा, मीन्स वो 10 इनवर्स ऑफ 4x। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे 4x दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या जाएगा, y इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय 3, 4x या 10 रखें तो tan थीटा माइनस क्यूब है, तो यहाँ पे 10 को रखेंगे तो 10 क्यूब थीटा हो जाएगा, तो 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए फार्मूला दिख रहा है, तो ये क्या है 10 3 थीटा फार्मूला हो गया यहाँ पे। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट 10 ऑफ 3 थीटा। तो 10 इनवर्स गायब हो जाएगा, तो हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 थीटा। बट हमारा थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स ऑफ 4x, तो ये तो फार्मूले का पार्ट है। तो y इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स ऑफ 4x, सो 10 इनवर्स ऑफ 4x।
चलिए फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू टेन इनवर्स का फार्मूला क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या 4x है तो 4x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव और टेन इनवर्स गायब हो जाए तो 4x बचेगा। तो ये 4x का 4 आएगा तो 3 इंटू न्यूमरेटर का 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर। तो 4 3 जा क्या होता है 12 तो 12 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे 12 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो कि इस फाइनल को दे रहा है।